प्रिय बच्चों, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बाल कांड से जो आपके पाठ्यक्रम में लिया गया अंश है वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, कुल 6 भाग है और जो महत्वपूर्ण भाग 6 है आज इसके विषय में हम आपको पढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम रामचरितमानस का जो पाठ्यक्रम है, जो चौपाई है, उसे हम लिखेंगे। देखिए, कहे हूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, कहे हूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, शील तुम्हारा। आगे है को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान विदित संसारा। आगे की चौपाई है माता पितहि उरिन भय नीके, माता पितहि उरिन भय नीके। इसके बाद गुर ऋनु रहा, गुर ऋनु रहा सोच बड़ जी के, सोच बड़ जी के। आगे की चौपाई है सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, सो जन हमरे माथे काढ़ा। इसके बाद दिन चली गए, दिन चली गए, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। इसके बाद आगे की जो पंक्ति है अब आनीय, अब आनीय व्यवहरिया बोली, व्यवहरिया बोली। आगे की पंक्ति है तुरत देव मैं, तुरत देव मैं थैली खोली, थैली खोली। आगे की एक चौपाई और है सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय 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 सब सभा पुकारा, सब सभा
पुकारा। कुछ पंक्तियाँ आगे भी हैं, लेकिन पहले इतना बच्चों पढ़ लीजिए। देखिए, कहे हूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अवया निय व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो प्रिय बच्चों, हमने थोड़ा सा इस पंक्तियों को स्वर दे दिया, लेकिन तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई के एक एक शब्द अपने आप में बहुत ही शोभनीय हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। यहाँ पर राजा जनक के राज दरबार में सीता स्वयंवर में जो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है वह प्रस्तुत है। देखिए, कहे हूँ लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहो। लखन अर्थात लक्ष्मण जी, कहो माने बोले। लक्ष्मण बोले कि हे मुनि अर्थात हे परशुराम जी, शील तुम्हारा, शील का अर्थ स्वभाव से है। शील का अर्थ स्वभाव। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले कि शील तुम्हारा, हे परशुराम जी, तुम्हारा शील, आपका स्वभाव को नहीं जान, कौन नहीं जानता है, विदित संसारा, आपका कैसा स्वभाव है यह तो पूरे संसार में विदित है। अर्थात पूरा संसार आपके स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित है, प्रसिद्ध है आपका स्वभाव कि आप कितने कैसे स्वभाव वाले हैं, कितने क्रोधी हैं। आगे देखिए, लक्ष्मण जी क्रोध परशुराम जी का बढ़ाते चले जाते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? माता पितहि उरिन भय नीके। नीके माने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, बहुत अच्छी तरह से। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो माता और पिता के ऋण से, कर्ज से, माता और पिता के ऋण से नीके उरिन भये। फिर देखिए, हे परशुराम जी, आप माता और पिता के ऋण से, क्योंकि मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, ये तीन ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो माता पिता, माता और पिता के ऋण से आप नीके उऋण भये, अच्छी तरह से उऋण हो गए। उऋण का मतलब ऋण मुक्त हो गए। उऋण का क्या मतलब होगा? उऋण का मतलब होगा ऋण मुक्त। उऋण का अर्थ होगा ऋण मुक्त। तो आप हे परशुराम जी, आप माता और पिता के ऋण से नीके बहुत अच्छी तरह प्रकार से, भली प्रकार से उऋण हो गए हैं। माता और पिता का ऋण तो आपने चुका दिया है, और गुर ऋण रहा, लेकिन गुरु का ऋण अर्थात ऋण अर्थात अभी भी ऋण, कर्ज, गुरु का ऋण रहा, अभी भी है आपके ऊपर। लक्ष्मण बोले कि हे परशुराम जी, अभी भी गुरु का ऋण आपके ऊपर है, और आप इसी सोच बड़ जी के, बड़ माने बड़ी, बहुत बड़ी सोच अर्थात चिंता, आप इसी बड़ी चिंता में जी रहे हैं कि अभी गुरु का ऋण शेष है, अभी अदा नहीं हुआ है। और सो जन हमरे माथे काढ़ा, गुरु का ऋण अभी है, इस बड़ी चिंता में आप जी रहे हैं, या बड़ी चिंता में आप डूबे हुए हैं, इसीलिए सो जन, जन माने मानो, मानो आप हमारे माथे ही यह निकालना चाहते हैं। काढ़ा का अर्थ मढ़ देना या माथे पर सौंप देना कि हाँ यही आप जिम्मेदार हैं। तो पर लक्ष्मण जी कहते हैं सो जन हमरे माथे काढ़ा, आप गुरु के ऋण से अभी भी बड़ी चिंता में जी रहे हैं, डूबे हुए हैं, तो मानो, जनमाने मानो, हमारे माथे पर आप मढ़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं।
दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि दिन चल गए, बहुत दिन बीत गया, और अभी जो गुरु का ऋण है अब तो उसका ब्याज बढ़ बढ़ा। बढ़ माने बहुत, ब्याज माने ब्याज, और बढ़ा माने बढ़ गया होगा। क्योंकि दिन चल गए, बहुत दिन बीत गया, दिन बीत गया, तो इसलिए अब गुरु के ऋण का ब्याज भी बढ़ माने बहुत, बढ़ा माने बढ़ गया होगा। तो गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब लक्ष्मण जी व्यंग पूर्वक बात कर रहे हैं। परशुराम जी को तो क्रोध आ रहा है, लेकिन व्यंगपूर्ण बातें, हमेशा ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे परशुराम का क्रोध दूना हो जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि हे परशुराम जी, अब आनी व्यवहारिया बोली। अब तो आनी माने लेकर आना होगा, व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाला, क्रय विक्रय करने वाला, हिसाब किताब करने वाला जो ब्याज के विषय में अच्छी तरह से बता सके। अब आनी व्यवहारिया बोली। अब तो किसी व्यवहारिया को अर्थात हिसाब किताब करने वाले, क्रय विक्रय करने वाले को आनी माने ले करके, बुला करके लाना होगा। और जैसे ही व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाला, क्रय विक्रय करने वाला आएगा और आपके गुरु के ऋण का जो भी बढ़ा हुआ ब्याज है वह बता देगा, तो तुरंत देव मैं थैली खोली, तो तुरंत मैं अपनी थैली खोलूँगा और जो भी गुरु ऋण का ब्याज होगा हमारे ऊपर उसे मैं आपको सौंप दूंगा। बच्चों, इसके भाव को समझिए। लक्ष्मण के व्यंग की बात सुनिए और इसके आशय को समझिए। यदि बात की जाए माता पिता के ऋण होने की बात, ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि परशुराम के पिता जमदग्नि थे और माता का नाम रेणुका था। एक बार किसी कारणवश परशुराम की माता से परशुराम के पिताजी अर्थात जमदग्नि जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया कि परशुराम को आज्ञा दिया कि तुम अपनी माता की गर्दन काट दो। परशुराम क्रोधित स्वभाव के थे ही, बिना सोचे विचारे पिता की आज्ञा को मानकर तुरंत उन्होंने अपने फरसे से माँ की गर्दन को काट दिया। लेकिन जब इस पर पिता प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कुछ मांगो, तो परशुराम ने क्या किया, कहा कि आप मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। तो माँ को जीवित कर दिया जमदग्नि ऋषि ने, क्योंकि ऋषि थे, तपस्वी थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी इस कथा का एक व्यंग करते हैं कि माता पिता ऋण भय नीके। आप माता पिता के कर्ज से, ऋण से तो नीके नीके बहुत अच्छी तरह से ऋण हो चुके हैं, और गुरु ऋण रहा सोच बन जी के, गुरु का ऋण कर्ज अभी भी बना हुआ है। आप इसी सोच में, चिंता में अभी भी बने हुए हैं। गुरु कौन थे? भगवान शिव, और शिव जी की ही धनुष को तोड़ा गया है, इसलिए गुरु का ऋण है। जब तक उस धनुष को तोड़ने वाले को दंड न दिया जाए, और लक्ष्मण सामने खड़े हैं, तो इसलिए गुरु ऋण की बात कही गई है। और लक्ष्मण व्यंग करते हैं कि दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा। गुरु ऋण आपका शेष है, दिन चला जा रहा है, और कर्ज का, ऋण का, गुरु ऋण का जो ब्याज है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब तो किसी व्यवहारिया को अर्थात किसी क्रय विक्रय करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को ले करके आना होगा, बुलाना होगा, और जैसे ही वो हिसाब करके बताएगा तो तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत मैं थैली खोल करके ऋण और ब्याज सब मैं आपको दे दूंगा। अर्थात आप हमें इतना सरल समझ रहे हैं कि जो कुछ कहेंगे मैं उसे सुन लूँगा। देखिए, सुन कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार की बातें सुनते ही परशुराम जी अपने कुठार को, अपने कुल्हाड़े को, क्योंकि परशुराम का एक शस्त्र था जो कुल्हाड़ा भी कह सकते हैं, कुठार कह सकते हैं, परशु कह सकते हैं, कहीं कहीं परसा फरसा लिखा रहता है। तो सुन कटु वचन, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुन करके, कटु माने कड़वे, लक्ष्मण के कड़वे वचन, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने अपने कुठार को अर्थात कुल्हाड़े को सुधारा माने संभाल लिया, संभाल लिया, अपने कुल्हाड़े को संभाल लिया। और हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा में क्या हुआ? हाय हाय, पूरी सभा में लोग पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि
देखिए, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुन करके परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़े को सुधारा, मतलब संभाल लिया, वार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और जैसे ही उनके क्रोध को लोगों ने देखा तो हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। अब देखिए आगे बच्चों, आगे की पंक्तियां फिर से एक बार हम लिखेंगे। देखिए, बड़ा ही रोचक प्रसंग है कि परशुराम जी की क्रोध बढ़ता जा रहा है और लक्ष्मण जी जो है उनके क्रोध को कुछ इस प्रकार की बातें कर करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। पूरी सभा में हाहाकार भी मच जाता है कि कहीं परशुराम वार न कर दें। देखिए, भृगुबर परसु देखावहु मोहि। भृगु बर परसु देखावहु मोहि। देखावहु मोहि। आगे की पंक्ति है विप्र विचारि। विप्र विचारि। विप्र विचारि बचौ नृपद्रोही। बचौ नृप द्रोही। आगे देखिए, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। मिले न कबहु सुबहु सुभट सुभट रन गाढ़े। रन गाढ़े और द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आगे की पंक्ति है बच्चों, चौपाई की अंतिम लाइन है, अनुचित अनुचित कहि सब। अनुचित कहि सब लोग पुकारे। लोग पुकारे। और इसके बाद है रघुपति शयन ही लखन निवारे। रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन निवारे। इसके बाद बच्चों दोहा छंद है, लखन उतर आहुत सरिस। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसान। भृगु बर कोप कृसान बढ़त देख जल। बच्चों कोप है, बढ़त देख देखी जल सम बचन।
जल सम बचन बोले रघुकुल भान। बोले रघुकुल भान। चलिए देखिए बच्चों, आगे का प्रश्न भावार्थ। भृगुबर परसु देखावह मोही, अभिप्र विचारि बचौ नृपद्रोही। बच्चों, जब पूरी सभा में हाय हाय लोग पुकारने लगे, परशुराम जी ने अपने परशु को सुधार लिया, तो लक्ष्मण जी फिर बोले, क्या कहा? भृगुबर परस, हे भृगु के वंश में उत्पन्न, अर्थात परशुराम जी। वैसे वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है, हे भृगु वंश में उत्पन्न परशुराम जी, परशु देखावह मोही, आप मुझे अपना परशु, अपना परसा बार बार दिखा रहे हैं। और विप्र विचार, विप्र माने ब्राह्मण, विचार माने सोचकर, ब्राह्मण समझकर विचार करके बचो नृपद्रोही, हे नृपद्रोही। नृप माने राजा और द्रोही का मतलब शत्रु, राजाओं के शत्रु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर, हे भृगुपुत्र या भृगु के वंश में उत्पन्न परशुराम, परशु दिखावह मोही, मोही परशु दिखावह, मुझे अपना परशु दिखा रहे हो। और विप्र विचार, ब्राह्मण विचार कर, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण समझ करके हे राजाओं के शत्रु, आज तुम बच रहे हो। और देखिए, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, हे परशुराम जी, आप कभी भी, सुभट का अर्थ बच्चों योद्धा होगा, सुभट का अर्थ वीर या योद्धा। देखिए, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, रन गाढ़े भयंकर युद्ध के मैदान में या युद्ध क्षेत्र में कभी भी आपको कोई वीर या योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता, द्विज देवता का अर्थ ब्राह्मण, ठीक। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही केवल बढ़े हुए हैं, अर्थात अपने घर में ही आप अपनी वीरता दिखाते हैं। कभी भी आपको रणगाढ़े युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में आपको कोई योद्धा, कोई वीर आज तक मिला ही नहीं। आगे देखिए, अनुचित कहि सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के इस प्रकार की बातें सुन करके पूरी सभा में लोगों ने क्या कहा? अनुचित, यह अनुचित है, यह अनुचित है। कहि सब लोग कहने लगे, लोग पुकारे, लोग पुकारने लगे, सभी लोग पुकारने लगे, यह कहने लगे कि लक्ष्मण ने जो कहा है यह अनुचित है, यह अनुचित है, यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और जब यह बात सभा में सभी लोग कहने लगे तो तुरंत श्री रामचंद्र जी, रघुपति ने संभाला। क्या कहा? रघुपति शयन ही लखन निवारे। रघुपति श्री रामचंद्र जी, शयन ही माने रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी, शयन ही माने नेत्रों के इशारे से, शयन ही का अर्थ है नेत्रों के इशारे से। तो श्री रामचंद्र जी शयन अर्थात नेत्रों के इशारे से लखन अर्थात लक्ष्मण को निवारे माने मना कर दिया या रोक दिया। तो निवारे शब्द का अर्थ मना करना या रोकना, कि ऐसा मत करो। श्री रामचंद्र जी नेत्रों के इशारे से पूरी सभा में लखन निवारे लक्ष्मण को मना कर दिया, रोक दिया कि अनुचित है, ऐसा मत कहो। तो अब आगे देखिए, लखन उतर आहुति सरिस। बच्चों, इसमें देखिए विप्र विचार बचो, इसमें आपका जो है अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है, क्योंकि ब कई बार आया हुआ है। इसी प्रकार लखन उतर आहुति सरिस, सरिस का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। सम, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, लेकिन भृगुबर कोप कृषान, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अभी आगे इसकी हम चर्चा करेंगे।
लखन उतर आहुत सरिस, लक्ष्मण के उत्तर, उत्तर माने उत्तर जवाब, लक्ष्मण का जवाब, लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान था। आहुत किसे कहते हैं? आग में, यज्ञ कुंड में जब कुछ डाला जाता है तो उसे आहुत कहते हैं। आपने देखा होगा कि यज्ञ करते हैं और पंडित जी स्वाहा बोलते हैं तो सभी लोग जौ, अक्षत, तिल, गुड़ ये सब मिला करके जो बनाई जाती है तो वह अग्नि में डाला जाता है, उससे अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। तो आहुति का अर्थ है अग्नि को जो समर्पित किया जाता हो। लखन उतर, लक्ष्मण का जवाब, लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान था। और भृगुबर कोप कृषाण, भृगुबर, भृगुबर अर्थात परशुराम जी, भृगुवंश में उत्पन्न भृगुश्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी का क्रोध कृषाण, क्रोध जो है अग्नि, बिल्कुल अग्नि की तरह, कृषाण माने आग, आग की तरह था। बढ़त देख जल सम वचन, भृगुबर अर्थात परशुराम जी के क्रोध को, क्रोध कोप कृषाण, क्रोध अग्नि की तरह था। देखिए परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को, कोप माने बच्चों क्रोध, ध्यान से समझिए, क्रोध रूपी, कृषाण माने आग। तो लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान था, जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती बढ़ती है, लेकिन भृगुबर, भृगुश्रेष्ठ अर्थात परशुराम के क्रोध रूपी आग में, क्रोध रूपी आग में, यहाँ रूपक अलंकार है, बढ़त देख, परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को बढ़ता देख करके जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भान, रघुकुल रघु के वंश में उत्पन्न सूर्यवंशी, भानु अर्थात सूर्यवंशी राम थे, रघुकुल के वंश में थे। क्योंकि राजा दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र राम थे, इसलिए बच्चों रघुकुल वंशीय कहा जाता है और सूर्यवंशीय थे। तो रघुकुल भान माने इस प्रकार से परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर जल के समान शीतल वचन रघुकुल, रघुवंशी अर्थात सूर्य के समान भगवान श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले, अर्थात परशुराम जी के क्रोध को शांत उन्होंने किया। फिर से एक बार आप देख लीजिए बच्चों, लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि भृगुबर परशु दिखावहु मोहि, हे भृगुश्रेष्ठ आप हमें बार बार अपना परशु दिखा रहे हैं, विप्र विचार, ब्राह्मण विचार करके ही हे राजाओं के शत्रु इस समय तुम बच रहे हो। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, कभी भी तुम्हें युद्ध के भयंकर युद्ध क्षेत्र में वीर और योद्धा से भेंट नहीं हुई। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता घर ही के बाढ़े, आप केवल अपने घर में ही अपनी वीरता दिखाए हैं, बढ़े हुए हैं। पूरी सभा में लोग कहने लगे अनुचित कह सब लोग पुकारे, यह अनुचित है, यह अनुचित है, पूरी सभा में लोग पुकार करके कहने लगे। और रघुपति शयन ही लखन निवारे, श्री रामचंद्र जी नेत्रों के इशारे से लखन लक्ष्मण को मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान था। और परशुराम भृगुश्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी का क्रोध रूपी आग को बढ़ता देख करके रघुकुल भान सूर्यवंशीय, सूर्य अर्थात रघुकुल वंशीय सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। तो बच्चों ये पूरा आपका भावार्थ था। यदि हम साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, देख लीजिए, वैसे हम कुछ इसमें बता चुके हैं, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए। साहित्यिक विशेषताओं में बच्चों आपको पता होगा कि तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधी है, क्योंकि अवधी में इन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की है। तो देखिए साहित्यिक सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य, देखिए अगर भाषा की बात करें तो भाषा जो है
अवधि। छंद की बात की जाए तो चौपाई और दोहा। इसके बाद रस जो है बच्चों, रौद्र रस, क्योंकि क्रोधपूर्ण बातें हुई हैं। अलंकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो अलंकार के विषय में देखिए, कहेऊँ लखन मुनशील तुम्हारा। देखिए, ब्याज बड़ बाढ़ा, ब्याज बड़ बाढ़ा, इसमें अनुप्रास कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से विप्र विचारि बचौ नृप दोही, विप्र विचारि बचौ नृपद्रोही। तो बच्चों, इसमें भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, क्योंकि ब की आवृत्ति हुई है, यहाँ ब और ब की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से बच्चों, भृगुबर कोप कृसान में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कहाँ पर? भृगुबर कोप कृसान में। इसी प्रकार उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अब इसका उदाहरण आप इसमें से खोज करके लिखेंगे, हमने आपको जो है पहले से ही बता दिया है। तो इस प्रकार से अगर बच्चों साहित्यिक सौंदर्य की बात की जाए तो भाषा अवधि है, छंद चौपाई दोहा है, रस रौद्र रस है, अलंकार में अनुप्रास, और उसके बाद जो है रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इसके बाद आपका ये पूरा जो लेसन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, ये समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम हिंदी का जो टेस्ट लेंगे और अभ्यास प्रश्न हल कराएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।